हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज इस वीडियो में फाइनली हमारा जो फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनैलिटी था उसको कंप्लीट करने वाले। जी हाँ गाइस, पिछले 4-5 दिनों से हमने बहुत कुछ देखा जहाँ पे यूज़र लेट्स से अपना पासवर्ड भूल जाता है। देन हम उनको एक पावर दे रहे कि फॉरगॉट पासवर्ड आप कीजिएगा, वहाँ पे अपना रजिस्टर ईमेल आईडी डाल के आप सबमिट कीजिए। ठीक है, जब वो सबमिट करते तो उनको सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा कि मेल अगर सही है तो आपको आपका ईमेल आईडी सही है तो आपको मेल आ गया होगा। तो मेल हमें आ जाता है। जब हम मेल देखते तो कुछ वो इस तरीके का दिखाई दे रहा है। उसमें यहाँ पे इधर मैं क्लिक कर सकता हूँ या तो यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो मुझे एक और नया पेज ओपन मुझे दिखाई देता है जहाँ पे अब मैं अपना नया पासवर्ड एंड उसी नए पासवर्ड को फिर से मुझे टाइप करना होगा एंड देन मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ तक हम सब कुछ देख चुके हैं। बस आज हमारा फाइनल वीडियो होगा जहाँ पे यूज़र अपना नया पासवर्ड लिखेगा एंड देन चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेगा। तो उसके पीछे का क्या राज है जिसके चलते ये जो पासवर्ड है, बेसिकली यूज़र का जो पासवर्ड है वो अपडेट हो जाता है। यूज़र का जो पासवर्ड है वो अपडेट हो जाता है। तो वो अब हम कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले पूरा का पूरा यहाँ पे ना मैंने आप लोगों के लिए स्टेप्स लिख के रखा हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने स्टेप्स दे दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला अगर आप स्टेप्स देखते हो तो एक्सट्रैक्ट द पासवर्ड रीसेट टोकन फ्रॉम द रिक्वेस्ट पैरामीटर। सबसे पहला काम होगा ये हमारा कि यूज़र ने क्या किया होगा, यूज़र अपना पासवर्ड फिल करेगा कुछ भी। तो इतना लिखने के बाद वो क्या करेगा, इस बटन पे क्लिक कर देगा चेंज पासवर्ड या रीसेट योर पासवर्ड जो भी है। इस पर जब वो हिट करता है तो क्या होता है, वो इस पर्टिकुलर रूट पे हम उनको रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट क्या मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमारे पास तो टोकन है, तो ये टोकन हमें गेट करना है। अगेन हमें मेक श्योर करना है कि ये जो टोकन है एंड हमारे यहाँ पे डेटाबेस पे जो टोकन है दोनों सेम है या नहीं। ये वैलिडेशन हमें करना है। देखो टोकन को हमें गेट करना होगा एंड देन हमें गाइस वैलिडेशन करना होगा कि वो ऑथेंटिकेट वो प्रॉपर है या नहीं, एक्सपायर तो नहीं हो गया है, ये सब कुछ हमें चेक करना है। ठीक है, वंस अगर हमें पता चल जाता हाँ भाई चलो टोकन तो बराबर है, उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, यूज़र ने ये जो भी पासवर्ड यहाँ पे लिखा है उसको मुझे गेट करना होगा। गेट करने के बाद हम क्या करेंगे, वैलिडेशन करेंगे, जॉट वैलिडेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो हम डेटा को गेट करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू एंड देन हम वैलिडेट करेंगे यूजिंग अ जॉट वैलिडेशन के बराबर है या नहीं। एंड इसी वैलिडेशन के अंदर हमें ये मेक श्योर करना है कि यूज़र ने यहाँ पे जो पासवर्ड लिखा है एंड यहाँ पे जो नया पासवर्ड लिखा है दोनों सेम है या नहीं। दोनों सेम होने जरूरी है ना, तो वो वैलिडेशन कैसे करेंगे, वो भी यहीं पर ही होगा। तो आज का वीडियो बहुत लंबा होगा लेकिन बहुत सिंपल एंड स्वीट भी होगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। वंस हमें ये पता चल गया कि दोनों बराबर है, कंफर्म है, तब हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा गाइस, हमें देखो ऑब्वियसली अगर हमारा ये जो टोकन है पासवर्ड रीसेट टोकन जो भी है वहाँ पे हमारे पास यूज़र आईडी है, तो उस यूज़र आईडी की मदद से मैं क्या करूँगा, मैं उस आइडेंटिफाई करूँगा कि ये कौन सा यूज़र था। यूज़र आईडी की मदद से मैं यूज़र का नाम वो सब पता लगा सकता हूँ। तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद में गाइस हमारा जो पासवर्ड रीसेट टोकन टेबल होगा उसमें जो हमारे प्रीवियस टोकन्स है पासवर्ड रीसेट वाले उन सबको मैं क्लियर कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। वंस अगर वो एक बार हो जाता है फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। सिंपली हम एक फंक्शन चलाएंगे जहाँ पे जो भी हमारा नया पासवर्ड था सबसे पहले तो हमें उसको हैश करना होगा एंड उस यूज़र जो हमने फाइंड किया था उसकी मदद से उस यूज़र का फील्ड में बेसिकली उस टेबल का जो पासवर्ड वाला फील्ड था वहाँ पे ये जो नया पासवर्ड है वो हम अपडेट कर देंगे एंड रीडायरेक्ट कर देंगे वापस लॉगिन पेज पे। ठीक है, तो यह बस इतना ही है। बिना किसी देरी का अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ही मैं चाहता हूं कि गाइस प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ भर भर के शेयर करके, ताकि मेरा ये जो वीडियो है उन लोगों तक भी पहुँच सके जो बेचारे जो पैसे दे के क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, ताकि हम सब हेल्प कर सके एक दूसरे की। ठीक है, तो ये देखने में तो थोड़ा पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट ये बहुत सिंपल सा कोड है। सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली रूट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे पोस्ट मेथड ऑथ कंट्रोलर्स डॉट पोस्ट रीसेट पासवर्ड। ठीक है, और क्या देखो तो ज़रा टोकन भी कर देता हूँ मैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोलर पे चलता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स डाल देता हूँ। अब देखो गाइस यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल है। सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट द टोकन, देन हमें उसको चेकआउट करना है वो बराबर है या नहीं। कोई टेंशन नहीं है, तो मैंने कल की वीडियो में भी यही किया था, टोकन को फाइंड आउट फाइंड आउट किया था
एंड देन हमने चेक किया था बराबर है या नहीं, नहीं है तो रॉन्ग रीसेट पे कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूंगा, बूम गाइस, से देखो मेरा काम हो गया। ये 2 काम मेरा हो गया कितनी इजीली। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते थे, इसको एक फंक्शन बना सकते थे एंड वहाँ पे इसको कॉल कर सकते थे, क्योंकि ये कोड एंड देन यहाँ पे 2 मैंने बार बार लिख रहा हूँ ना, तो इनको आप एक फंक्शन बना के वहाँ पे रख सकते थे एंड यहाँ पे सिंपल उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते थे। बट खैर कोई नहीं, चलो 2 ही जगह है तो मैंने इसको माफ किया। एंड हाँ गाइस, मुझे जस्ट एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे ना इसको मैं थोड़ा सा बेटर करना चाहूँगा एंड दैट इज़ दिस पार्ट। इट मीन्स कि अगर ये पासवर्ड मैच नहीं होता है देन पासवर्ड टोकन इज़ नॉट मैचिंग हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये फ्लैश भी मैं पास कर दे रहा हूँ ताकि कुछ भी एरर हो तो मैं यहाँ पे तो एरर गेट कर ही रहा हूँ तो मैं वो पास कर सकता हूँ। नाउ अब हमें पासवर्ड चाहिए, नाउ वी नीड अ पासवर्ड एंड हमें उसको जॉट वैलिडेशन करना होगा। ठीक है, ये काम करते हैं। तो गैस चलते हम हमारे वैलिडेटर पे। ठीक है, मुझे अच्छे से हाँ ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या नाम रखा है उसका, वेरीफाई रीसेट पासवर्ड स्कीमा रखा है ना। ठीक है, सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेरीफाई रीसेट पासवर्ड स्कीमा जेट डॉट ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से। अब एक बात आप मुझे बताओ, जहाँ पे ये जो पर्टिकुलर न्यू पासवर्ड है एंड देन कन्फर्म पासवर्ड है, अगेन आप इसको चाहो तो एक अलग सा इस तरीके से अलग इसको स्कीमा में रख सकते हो, जैसे मैंने ईमेल को रखा था एंड देन नाम को रखा था, बट खैर कोई नहीं चलेगा। मैं एक काम करता, न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड जो था उसको मैं गेट करता हूँ। गेट क्या करना है, यहीं से ही कंप्लीटली कॉपी यहाँ तक करता हूँ। ठीक है, एंड बाय द वे मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी एकदम डिटेल में देख चुके हैं। मैंने इसके लिए एक सेपरेट एक वीडियो बनाया था, तो अब पता चला ना मैंने क्यों इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं चाहता था, मुझे मालूम था कि ये यूज़ हो रहा है। अब मैं हर बार इसको हर वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकता ना, तो हुआ तो कुछ भी नहीं है। एक न्यू पासवर्ड मुझे मालूम है, एक मेरे को एक फील्ड मिलने वाला है, कन्फर्म पासवर्ड मुझे एक फील्ड मिलने वाला है। इट हैज़ टू बी ए स्ट्रिंग, इट हैज़ टू बी लाइक मिनिमम 6 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स। नहीं होता तो ये एरर वाले मैसेज हम थ्रो कर देंगे। कन्फर्म पासवर्ड में भी स्ट्रिंग होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आपका ये रिफाइन मेथड। ये जो मेथड है इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, उसके अंदर एक आर्गूमेंट है दैट इज़ योर डेटा, आप कुछ भी लिख सकते हो। उस डेटा के अंदर ये सारा का सारा जो वैल्यू है, न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड, इनकी वैल्यू उसके पास आ चुका होता है। ठीक है, तो मैं डेटा डॉट न्यू पासवर्ड, डेटा डॉट कन्फर्म पासवर्ड अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर है या नहीं। एंड उसके बाद ये जो मैसेज है एक एरर मैसेज, इन केस अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो ये एरर मैसेज है। एंड मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कन्फर्म पासवर्ड वाला जो फील्ड है उससे एसोसिएट करूँ मैं मेरे इस एरर को, क्योंकि ऑब्वियसली उसके नीचे ही मुझे इसको दिखाना है। दिस इज इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आप ये वीडियो देख सकते हो, मैंने एकदम इन डेप्थ आपको बताया था। एंड इस डेटा वाले जो ये आप इसको पैरामीटर भी कह सकते हो या आर्गूमेंट आप कह सकते हो, बेसिकली पैरामीटर बोल दीजिए, इसमें मुझे क्या डेटा मिल रहा होता है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। बट अभी आपको पता चल गया, जस्ट न्यू पासवर्ड एंड देन कन्फर्म पासवर्ड, एंड मैंने यहाँ पे ये वैलिडेशन कर दी, बोथ द वैल्यू मस्ट मैच। ठीक है, दोनों मैच होने जरूरी है। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। तो अब मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, तो कॉन्स्ट, ठीक है, जो हम 1000 बार कर चुके हैं, डेटा एरर आपको मिलता है फ्रॉम कहाँ से, अवेट, आई गेस अवेट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, पूरा का पूरा पेस्ट हो गया। मैं नाम भूल जाता हूँ, बस ये क्या लिखा था, ओके, वेरीफाई पासवर्ड स्कीमा डॉट वी हैव अ सेव पार्स मेथड, उसके अंदर वी नीड टू गो विद द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इससे मुझे पूरा डेटा आता है ना, तो ये पार्ट आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, इस कुछ नहीं करना, सिंपल। अब अगर यहाँ पे कोई एरर होता है, ठीक है, अगर एरर होता है मतलब अगर वो मैच नहीं हुआ, तो कुछ इस तरीके से हम इनको रीडायरेक्ट कर देंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश में एरर्स को जो है मैं इस तरीके से पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर सम रीज़न आज गर्मी बहुत है यार, पता नहीं किस लिए है कि नहीं गाइस, बोलो तो। कॉन्स्ट, अब एक काम करना है मुझे, देखो दोनों डेटा, अब ऑब्वियसली न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड दोनों एक ही है, तो मैं बस एक ही को गेट करना चाहूँगा फ्रॉम आवर डेटा। ठीक है, डेटा मतलब ये डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से तो मुझे मिल ही रहा है, वैलिडेशन कर दी थी, सब कुछ सही है, तो मैंने गेट कर लिया ना। अब इसको ऑब्वियसली आपको इंपोर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, मुझे डेटा मिल चुका है यहाँ पे, मेरा यहाँ तक काम हो गया है इस जगह तक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आई नीड टू आइडेंटिफाई द यूज़र विद द हेल्प ऑफ टोकन का आईडी। ठीक है, सो लेट्स डू इट, कॉन्स्ट यूज़र विल बी इक्वल टू अवेट, एंड बाय द वे हमारे पास ऑलरेडी वो फंक्शन है फाइंड यूज़र बाय आईडी, आप देख सकते हो। दैट इज़, मैं कैसे निकालूँ आप वो, पासवर्ड रीसेट टोकन टेबल। अगर आपको याद होगा, मैं पूरा का पूरा डेटा पास कर रहा हूँ
एंड पासवर्ड रीसेट टोकन टेबल में अगर आप चलते हो तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मेरे पास यूज़र आईडी होता है, ठीक है। तो मैं बस अब वही चाहिए, तो मुझे और क्या चाहिए, यहाँ पे मैं चलूँगा, ये जो कोड है कॉपी डॉट यूज़र आईडी, ठीक है, इस तरीके से मैंने गेट की। अब यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो मैं ऑलरेडी वो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे db डॉट सेलेक्ट फ्रॉम आवर यूजर्स टेबल, जहाँ पे यूजर्स टेबल की फील्ड में जो आईडी है एंड जो यूज़र आईडी मैं आपको पास कर रहा हूँ इट हैज़ टू बी द सेम, एंड अगर वो मैच होता है तो मुझे यूज़र का पूरा डेटा आ जाता है, राइट। कितना इजीली मेरा काम हो गया। तो मुझे अब यूज़र का सारा डेटा आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ तक मेरा काम हो गया। नाउ इनवैलिडेट ऑल एग्जिस्टिंग रीसेट टोकन फ्रॉम डैट यूज़र, बेसिकली क्लियर बोल रहा है कि डिलीट कर दो सारे जो भी टोकन्स प्रीवियसली उस यूज़र्स के थे वहाँ पे, राइट। सो अवेट क्लियर रीसेट पासवर्ड टोकन में यूज़र डॉट आई डी में पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कॉपी करता हूँ, एंड बाय द वे ये भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर आपको याद होगा, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, ध्यान से देखना, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही किया था, ये देखो। सॉरी मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ वैसे तो, इस तरीके से। एंड यहाँ पे वी हैव अ यूज़र का आईडी, है ना। अगर आपको याद होगा इससे प्रीवियस वीडियो में कहीं मैंने ये देखो अवेट db डिलीट डॉट यहाँ पे जहाँ पे यूज़र आईडी मैच हो जाए। तो हालांकि मैं वहाँ पे भी कर रहा हूँ, मैं बस डबल मेक श्योर कर रहा हूँ कि भाई छूटना नहीं चाहिए, राइट। मैं जस्ट मेक श्योर कर रहा हूँ या छूटना नहीं चाहिए। रिटर्न में कर देता हूँ। दिस इज इट। कितना ईजी है डिलीट करना, बच्चों का काम है। db डॉट डिलीट, किस टेबल से डिलीट करना है, टेबल का नाम, जहाँ पे वो जो टेबल में जो यूज़र आईडी है एंड हमारा जो यूज़र आईडी में पास करो, अगर वो मैच कर गया तो उस फील्ड को आप डिलीट कर देना। अगर लेट से मैंने 5 डाला था, ठीक है, लेट से मैंने अगर 5 कहा था, तो 5 अगर मैच हो गया ना, ये तो 5 ही है, तो ये जो मेरा फील्ड है इसको वो इस तरीके से पूरा का पूरा डिलीट कर देगा, ठीक है। एंड वंस अगर ये डिलीट हो जाता है, अब सबसे ज़्यादा ईजी वाला काम है, लेकिन उससे पहले आप इसको इंपोर्ट कीजिएगा। नाउ अब कुछ नहीं करना, पासवर्ड को मुझे हैश करना है एंड उस यूज़र आईडी में, यूज़र आईडी का जो पासवर्ड वाला फील्ड है वहाँ पे नया पासवर्ड को मुझे अपडेट करना है। यूज़र पासवर्ड में लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड फॉर सम रीज़न ये हमने पहले भी किया है। अगेन मैं बता रहा हूँ, जब हम चेंज पासवर्ड करे थे तब भी मैंने ये किया था, मुझे ऐसा लग रहा है हमने कर रखा। ओ माय गॉड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी। देखो यूज़र आईडी एंड देन न्यू पासवर्ड मुझे चाहिए, इट मीन्स यूज़र आईडी मुझे लगेगा, कहाँ से मिलेगा, यूज़र डॉट आई डी से। एंड एक और चीज़, मुझे नया पासवर्ड है तो मेरा न्यू पासवर्ड, दिस इज इट। इतना अगर आप करते हो तो हम क्या करें, नए पासवर्ड को पहले तो मैं हैश कर दे रहा हूँ। इस तरीके से हमने इसको कर दी क्या गाइस, हैश, ठीक है। मैंने हैश कर दिया, ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, db डॉट अपडेट, किस टेबल को करना है, इस टेबल को। क्या अपडेट करना है, पासवर्ड की फील्ड में नया पासवर्ड अपडेट करना है, जहाँ पे ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो। एंड दिस इज इट, हमने कर दी यहाँ पे रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कर दी रिटर्न। एंड वंस इतना सब कुछ होता है तो रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टू देयर लॉगिन पेज, आई गेस, राइट। या दिस इज इट। सो गाइस फाइनली हमने इसको कर लिया है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लाइक पूरा सुबह से मैं लगा पड़ा हूँ। कल के दिन मैंने पूरा कंप्लीट किया था, लेकिन ऑडियो की मतलब एको आ गया, उसमें पूरा मेहनत मेरा वेस्ट हो गया 5-6 घंटे का। आज वापस फिर से मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता एक भी दिन मिस हो, आप लोगों को कोई परेशानी हो, ठीक है। मेरा सब कुछ काम हो गया यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, लेट्स डू इट। ऑलराइट गाइस, तो मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। इज़ नॉट अ फंक्शन, क्रिप्टो डॉट क्रिएट हैश, ओ माई गॉड, यहाँ पे मिस्टेक हमने क्या कर दी, अपडेट टोकन में मैंने यहाँ पे अपडेट डबल हो रखा है, ठीक है। डेट्स वाई वो कुछ वैसा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। मैं आप एक और बार रिफ्रेश करता हूँ तो इनवैलिड लिंक्स, लुक्स लाइक यूर पासवर्ड रीसेट लिंक हैज़ इधर एक्सपायर। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है, हमें मतलब नहीं फिलहाल अभी इससे, क्योंकि वो दूसरा एक्चुअल में वो लिंक इसलिए एक्सपायर्ड आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो मेरा कंप्लीट कर चुका हूँ ना, वो मैं आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, फिर मैं अपना एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ना, डेट्स वाई। बट अब मैंने सब हटा दिया, तो ये हमारा एक्चुअल वाला है। सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सो द मोमेंट सबमिट पे मैंने क्लिक की, ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमें हमारा मेल आ गया है 0 मिनट अगो, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ सही है। एक काम करते हैं, वैसे तो पता भी नहीं चलेगा ठीक है, बट जो भी हो डीजल में हम हैश टोकन कर रहे होते हैं, यहाँ पे नॉर्मल हमारा
नॉर्मल टोकन होता है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ऑल राइट, मतलब सब कुछ सही है। अब मैं अपना नया पासवर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। ओ माय गॉड, हे भगवान। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी ओके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ लॉगिन पे। ठीक है, मैं ना मेरा जो पुराना पासवर्ड है वो एंटर करता हूँ, तो मुझे क्लियर हो जाएगा ये काम कर। ओके देखो, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अब मैं अपना एक्चुअल वाला, एक्चुअल मीन्स अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो मैंने अपडेट की वो ऐड करता हूँ। बूम गाइस, सी दिस इज इट, यही मुझे चाहिए था। एंड हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ये जो दिख रहा है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो डिलीट हुआ कि नहीं, देखो पूरा डिलीट हो गया। पासवर्ड रिसेट टोकन से जो यूज़र का टोकन था वो डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कोड ही ऐसा लिखा है जहाँ पे एक बार अगर सब कुछ सही है, टोकन अगर हम वैलिडेट कर देते हैं, है ना, मतलब काम खत्म हो गया। टोकन का काम बस यहीं तक ही था कि टोकन बराबर है या नहीं। एक बार टोकन बराबर है तो भाई एक काम करो, पासवर्ड आप गेट कर लो, वैलिडेट करो, यूज़र को फाइंड आउट करो। बाकी टोकन अगर कुछ रहेगा उड़ाओ उसको, हमें नहीं चाहिए। अब टोकन का काम नहीं है, खाली बस यही था कि बराबर है नहीं। उसके बाद हम अपना देख लेंगे, पासवर्ड देख लिया जाएगा, हम यूज़र को फाइंड आउट कर लेंगे, अपडेट कर देंगे, अपना काम खत्म। तो वो भी मेरा काम हो गया। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा ऑसम फील कर रहा हूँ कि यस, हमने ये अचीव कर लिया है। तो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो हमारा शॉर्टनर मेरा काम कर रहा है, प्रोफाइल पे हमारा काम कर रहा है, मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बहादुर हटा के थापा इस तरीके से करता हूँ तो विनोद थापा। मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। आई मीन आप देख रहे हो गाइस, मैं लॉग कितना सब कुछ किया हमने। ईमेल वेरिफिकेशन किया हमने, फॉरगॉट पासवर्ड वाली जो कंप्लीट फंक्शनैलिटी थी उसको भी इंप्लीमेंट कर दी। तो गाइस ये फुली फ्लेज आपका एक एप्लीकेशन है जिसको अगर आप क्रिएट करते हो एंड एज अ प्रोजेक्ट आपका, नॉट एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बट एज फर्स्ट ईयर में इतना भी कर लेते हो, इट्स मोर देन इनफ। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ अगर अभी आपको एक्साइटेड फील हो रहा है एंड अगर आपका भी ये पूरा कंप्लीट हो गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों को भर भर के शेयर कीजिए। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में मेंशन कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू जेन्युइनली सपोर्ट मी तो सिर्फ 199 में एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड आप गेट कर सकते हो। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। एंड राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड आपके सब्सक्राइब करने से गाइस मेरा ये जो वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सकेगा जिनके पास पैसे नहीं है ऑनलाइन क्लासेस या कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने का। तो एटलीस्ट हम उनकी हेल्प तो कर सकते हैं भाई, इतना आपको कौन बताने वाला है। तो एटलीस्ट हम उनकी तो हेल्प करें। आज के टाइम में अगर आप सेल्फिश रह जाओगे ना कि मेरे एक लाइक से इसको पैसा मिलेगा, फिर खत्म, जिंदगी काम नहीं है आपका। जो भी मैं है सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अब मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।